चिल्लाते फिरते हैं कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। 15 महीने नहीं थे मेरे पास, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, सही है। 1 महीने इनके सौदेबाजी में गया, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। आइए, मैं आपको हिसाब देता हूं, आ जाइए। आप 15 साल का हिसाब किताब दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देवास की हाट पिपल्या सीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ललकारा। चुनावी मैदान में मांगा 15 वर्षों का हिसाब किताब। जो संविधान हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके साथ मिलकर बनाया था, वो संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। प्रावधान था कि अगर कोई सांसद गुजर जाए, कोई विधायक गुजर जाए, तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी देश में इस प्रकार की बिकाऊ राजनीति भी होगी। उनके स्वप्न में उन्होंने सोचा था कि अपना देश नैतिकता और सिद्धांतों का सम्मान करता है, पर ये उपचुनाव में हम घसीटे गए। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। ये बात आप समझ जाइए। कैसे सौदा किया, और शिवराज जी अब आके मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते, चिल्लाते फिरते हैं कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। 15 महीने नहीं थे मेरे पास, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, सही है। 1 महीने इनके सौदेबाजी में गया, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। आइए, मैं आपको हिसाब देता हूं, आ जाइए। आप 15 साल का हिसाब किताब दीजिए। आप 15 साल की तो बात नहीं करते, मेरे से हिसाब मांग रहे हैं। किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? आपने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था जब कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी? ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह ने सौंपा जब बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। आपने तो टेलीविजन में देखा, मीडिया में देखा, कैसे मजदूर आ रहे थे, देखा ना? आपने कभी गुजरात का मजदूर देखा? आपने कभी केरल का मजदूर देखा? आपने कभी तमिलनाडु का मजदूर देखा? मजदूर तो मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का आपने मजदूर देखा। इन्होंने 15 साल ये मजदूरों का उत्पादन किया। बेरोजगारी में हम नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, और पिछले 8 महीनों में महिलाओं के अत्याचार में शिवराज जी 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 बना दिया। आप रोज पढ़ रहे हैं अखबारों में, क्या हालात हैं। शिवराज जी आएंगे नहीं, उनको हमारे किसानों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, नौजवानों का दुख नहीं दिखता, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है इनका। चलता है ना मुंह बहुत। कोई भी झूठ बोल लो, झूठ बोल लो, ये तो झूठ को भी शर्मा देंगे। ऐसा झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोल देंगे। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज जी, मैंने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में हम एक नई क्रांति लाएं। किसान का जन्म कर्जे में होता है, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है, सही बात है। मैंने शुरुआत करी थी कि किसी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में हम एक क्रांति लाएं, किसानों को राहत मिले। देश के इतिहास में पहली दफे कर्जा जब माफ होता था तो डिफॉल्टर का होता था। मैंने कहा मैं चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करूंगा, सही बात है। हमने चालू किया, पहली किश्त में 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरी किश्त में हम आगे बढ़ रहे थे कि 2 लाख रुपए तक का चालू खाते वालों का भी हम माफ करेंगे। 1 जून से हमने 23 लाख किश्त बनाया था।
पहली जून से कि हम किसानों का कर्जा, पूरा कर्जा माफ कर देंगे। और मैं वचनबद्ध हूं, हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। हमने तो शुरुआत करी थी, हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक हम माफ करेंगे। हमें कृषि क्षेत्र में क्रय शक्ति बढ़ानी है। भाइयों, आपको समझ नहीं आती, हमारे बुजुर्ग भी कभी नहीं समझते कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जब किसान के जेब में पैसा होता है, क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत होती है, तो गांव में किराने की दुकान चलती है, ये देवास और हटपिपलिया का बाजार चलता है। अगर किसान की जेब खाली हुई, उसके बेटे की अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वो अच्छा कमीज नहीं पहन पाएगा। तो किसानों की क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत कैसे बढ़ाए? इसी से हमारा मध्य प्रदेश मजबूत बनेगा। और हमारा नौजवान, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है आज के नौजवानों में। राजेंद्र सिंह जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। सही बात है ना? आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान में एक तरफ है, ये कोई ठेका नहीं चाहता, ये कमीशन नहीं चाहता, ये तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। ये हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। हम सब ने तो अपना जीवन काट लिया, प्रजातंत्र हमारे साथ थी, संविधान हमारे साथ था, मूल्य हमारे साथ थे, सिद्धांत हमारे साथ थे। पर ये नौजवान जो निर्माण करेंगे भटकता हुआ, ये नौजवानों के भविष्य का क्या होगा? कैसे मध्य प्रदेश का निर्माण होगा? और जितने उद्योग लगते नहीं मध्य प्रदेश में 15 साल में, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो जाते हैं। ये कलाकारी, तरह तरह का कार्यक्रम, इन्वेस्टमेंट समिट शिवराज जी करते थे, केवल ये मीडिया की राजनीति, केवल झूठ बोलने का मौका। उनको माइक दे दो, माइक दे दो, मंच पर खड़ा कर लो और उनकी झूठ की कथा शुरू हो जाती है। ये शिवराज सिंह जी और ये भारतीय जनता पार्टी जो कहते थे किसानों का नफा हम दोगुना करेंगे, इसका जवाब नहीं देंगे। जो कहते थे 20 लाख करोड़, याद है जब कोविड हुआ 20 लाख मोदी जी ने करी थी ना। बहुत उस्ताद है, बहुत उस्ताद है ध्यान मोड़ने की राजनीति। पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे, चीन की बात करने लग जाएंगे, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे। कौन से राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं आप? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी हुआ हुआ है? मैं तो पूछना चाहता हूं, नाम बता दीजिए। एक नेता नहीं इनका, एक नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकते जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी हुए। और ये राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाने आए। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आप सबसे कहता हूं कि ये जो झूठ की राजनीति है, जो कलाकारी की राजनीति है, इसको आप पहचान लीजिए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों में उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों में जनसभाएं और रैलियां दोनों पार्टियां खूब कर रही हैं। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देवास जिले की हाटपिपल्या सीट पहुंचे और वहां से जन संबोधन किया। जानकारी के लिए बता दें, हाटपिपल्या सीट से कांग्रेस ने राजवीर सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा।